ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। भगवान दत्तात्रेय कृत जीवन मुक्त गीता, इसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखो, समझना क्या होता है, पहले तो किसी भी चीज को पहले हम जानते हैं, थोड़ा थोड़ा हाँ जानते हैं बुद्धि से। आप टीवी नहीं देखते? माता जी टीवी नहीं देखते? आप देखते हैं ना? हाँ, तो आपसे ज्यादा समझदार है। तो जानना होता है बुद्धि से। किसी चीज को हम जानना चाहते हैं, जिज्ञासा भगवान ने हमारे अंदर इनबिल्ट है। हर एक मनुष्य के अंदर जिज्ञासा पड़ी हुई है। बच्चा छोटा होगा तो पूछेगा अपनी माँ को, मम्मी ये क्या है? तो ये गाय है। अच्छा, ये गाय है, काली गाय है, ठीक है। फिर आगे जाके देखा एक भैंस निकल रही थी। मम्मी गाय जा रही है। नहीं बेटा, ये गाय नहीं है, भैंस है। ये भैंस क्यों है? वो गाय क्यों नहीं है? देखो, उसको जानना है ना। उसको ऐसा कुछ हमें बताना पड़ेगा जिससे दोनों का डिफरेंस, पार्थक्य पता चले। दोनों में क्या पृथकता है, क्या डिफरेंस है, वो पता चले। हमें बताना पड़ेगा कि गाय को यहाँ पर गुदड़ी होती है, भैंस को नहीं होती। फिर काली हो या सफ़ेद हो। तो ऐसे इसको कहा जानना। बुद्धि से जान लिया ना कि इसको गुदड़ी नहीं है, मतलब कि ये गाय नहीं है, भैंस है। ये तो बुद्धि की बात हुई ना, ये तो बुद्धि की बात हुई, ये जानना हुआ। फिर मम्मी ने कहा है, किसने बताया? ऑथेंटिक पर्सन चाहिए ना। किसी बच्चे ने बताएगा तो नहीं मानेगा, नहीं तुझे क्या पता। देखो, जब बच्चा स्कूल को जाता है ना, तब मम्मी की भी नहीं मानता, कहते हैं नहीं मेरे टीचर ने कहा है यही सही है। क्योंकि उसके लिए अब ऑथेंटिक कौन हो गई? टीचर हो गई। तो धीरे धीरे उसकी ऑथेंटिसिटी बदलती जाती है। सबसे ऑथेंटिक क्या है? हमारे वेद शास्त्र, जो कि अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब किसी पुरुष की रचना नहीं है, किसी मनुष्य की पुरुषार्थी की रचना नहीं है। भगवान के श्वास से अपने आप निःसृत हुए हैं। भगवान ने भी कहा नहीं है, अपने आप सांस के रूप में निःसृत हुए हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या से इतना अंतःकरण शुद्ध किया तो उसको ये मंत्र दिखे। आंख बंद करके समाधिस्थ थे, समाधिस्थ अवस्था में उसको दिख गए। हम सोचते हैं कि ऐसे मंत्र कैसे दिख सकते हैं? हमें तो कुछ भी नहीं दिखता। हमारे गुरु जी तो इतने पवित्र है, उसको भी नहीं दिखता। लेकिन दिखे तो हमारे ऋषियों को ही है। किसी न किसी के तो गुरु के गुरु तो सही। लेकिन एक उदाहरण लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे समझो कि हम कहीं बाहर घूमने गए, बड़केश्वर गए, और हमारे साथ एक दो मित्र भी हैं। उसमें कोई अगर एक मूर्तिकार है, शिल्पकार, तो वो बड़ी शिला देखकर, अरे ये तो बहुत बढ़िया पत्थर है, इसमें से तो लक्ष्मी नारायण की इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती। उसमें लक्ष्मी नारायण उसमें दिखते, हमें नहीं दिखते। एक फूल देखता है तो उसके अंदर कविता पैदा होती है। अपने आप को पैदा करता नहीं, अपने आप पैदा होती है। एक एक पंखड़ी को देखकर, ओस की बूंद उसके ऊपर पड़ी हुई है, हिल रही है, उसको देखकर सूर्य निकल रहा है, उसकी किरणें फैल रही है, लालिमा छाई हुई है, ये सब देखकर कवि के अंदर अपने आप कविता की कल्पना उठती है। वो करता नहीं है, अगर करेगा ना तो वो कविता इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। कविता वही हमें इफेक्टिव, असरकारक लगती है जो अपने आप निकले, उसके हृदय से निकलती है। तो इसी तरह हमारे ऋषि मुनियों ने ये मंत्र देखे, वेद के, ये ऑथेंटिक है। तो ये प्रमाण, इसको कहते हैं शास्त्र में प्रमाण। हमारे ज्ञान के लिए प्रमाण क्या है? वेदांत शास्त्र अथवा वेद शास्त्र समझो, वेद का ही भाग है वेदांत। जो वेद का उत्कृष्ट
भाग है, जो अंतिम सत्य है वेद का भी जो अंतिम बात जो कहनी है उसी को कहेंगे वेदांत। तो ये वेदांत हमारे लिए प्रमाण है। 3 प्रमाण है वेदांत शास्त्र के लिए। एक तो गीता जी, ये प्रमाण है क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने मुख से गाई है, कही नहीं है, गाई है। और गाई भी नहीं कह सकते, निश्रुता, ध्यान के श्लोक जो आते हैं ना उसमें कहा निश्रुता, अपने आप निकल पड़ी। वो तो अभी कहने वाले नहीं थे लेकिन अपने आप निकल पड़ी। प्रेम वश कोई शब्द निकल जाता है हमारे मुंह से, हमारी आंख से आंसू निकल आते हैं प्रेमवश। हमें रोना नहीं है लेकिन करुणावश हमारी आंखें गीली हो जाती है। तो उसी तरह भगवान के मुख से निकल पड़ी। तो ये प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण है, और ब्रह्मसूत्र जिसको वेदांत दर्शन कहते हैं ये प्रमाण है। ये महर्षि वेद व्यास जी की रचना है, छोटे छोटे सूत्र है। उसमें उपनिषद के सभी बातों को संकलित किया है, उसका मेल बिठाया है और सही सही ढंग में ये बताया। तो ये सब प्रमाण से जब हम जानेंगे तब ये मानना हो जाएगा। सिर्फ जानना बुद्धि में होता है। जब कोई ऑथेंटिक व्यक्ति या ऑथेंटिक अथॉरिटी कोई हमें बताती है कि ये बात है तो हमें मानने में भी आती है। जैसे हमारे गुरुजी कहेंगे तो हम मान लेंगे, वरना बहुत लोगों ने कहा किसकी मानी है, कभी किसी की नहीं मानी। गुरुजी ने सिर्फ ऐसा ही कहा, ना नहीं कर लो ये करने जैसा है, बस बात खत्म, उसकी आज्ञा हो गई, अब तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे शिष्य हुए हैं अपने जीवन का भी जिन्होंने कोई विचार नहीं किया। एक वो हमने बचपन में पढ़ा था, कोई चिल्ला था गुरु का है, हमारे पौराणिक नाम में भूल गया हूँ, और बारिश बहुत हो रही थी। उसने कहा बेटे जरा जाकर देखा खेत में कोई दिक्कत तो नहीं है। उस समय में आश्रम बड़े बड़े रहते थे, खेती बाड़ी रहती थी, बड़ी गौशालाएँ रहती थी, गुड़हा रहती थी, घोड़ों का अस्तबल रहता था। तो वो गया देखा तो एक तालाब, जो खेत का जो अपना छोटा छोटा तालाब होता है, उसकी वो जो पहाड़ी थी, क्या कहते हैं उसको, उसकी जो दीवार थी वो उसमें छेद हो गया था, वो टूटी हुई थी और जोर से पानी निकल रहा था। उसने देखा कि अब इतनी जोर से निकलेगा तो ये दीवार पूरी टूट जाएगी, और ये टूटेगी तो हमारा खेत बह जाएगा, जो बोया हुआ है सब खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, मटिया मिट हो जाएगा। अब उसको बंद करना चाहिए तो मिट्टी ले लेकर डालने लगा, बड़ा बड़ा इतना पिंड ले लेकर, लेकिन वो पानी के सामने टिकेगा। एक डाल के दूसरा लेने आए तब तक वो बह जाता था। अब क्या करे, तो वो बैठ गया, उसमें छेद में वो बैठ गया, अपने आप को बिठा दिया, छेद में फिट कर दिया ताकि पानी न निकले, या तो निकले तो बहुत कम निकले। तो पूरी रात बैठा रहा गुरुजी। तो उसने सोचा कि आ गया होगा, सो गया। सुबह में जब सब बच्चों को देखा, वो कहाँ है, तो वो तो गुरुजी आपने भेजा था खेत को, आया नहीं। अरे अभी तक नहीं आया, चलो 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 ढूंढने जाते। क्या हुआ, आवाज़ लगाते हैं तो कहीं से धीमी सी आवाज़, क्योंकि बुखार चढ़ गया, ठंड लग गई। तो गुरुजी मैं यहाँ हूँ, ऐसे ऐसे बोला। देखा, अरे तुम यहाँ, गुरुजी आपने कहा था ना जरा देख कर आना, तो यहाँ छेद हो गया था, देखो छोटी सी आ गया। क्यों मान ली भाई, हम कहेंगे मानेगा वो? बाहर देखने के लिए कहीं कोई आवाज़ आ रही, देखो तो किसकी है, होगी किसी की। स्वामी जी आपको क्या पड़ी है, कौन उठकर जाएगा? नहीं मानेगा। जब कोई अथॉरिटी कहती है, जिसके प्रति हमारा आदर भाव है, पूज्य भाव है, इस पूज्य भाव और विश्वास, ये दोनों मिलकर बनती है श्रद्धा। विश्वास तो हमें अपने ड्राइवर के ऊपर भी होता है, पता है कि वो हमें वहीं पर ले जाएगा। विश्वास तो हम घर के नौकर के ऊपर भी करते हैं, लेकिन श्रद्धा हमारे जो पूज्य होते हैं उसके प्रति होती है, तो उसमें विश्वास भी शामिल रहता है श्रद्धा में। तो जो हमारा पूज्य है, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, वो अगर कहेगा तो हम मान लेंगे। तो उसका कहना दीक्षा, उसी को कहते हैं दीक्षा। बुद्धि की शिक्षा होती है लेकिन मन की दीक्षा होती है। कल जो बात हमने कही थी, इसको थोड़ा स्पष्ट करने की जरूरत हमें लगी, इसलिए हमने कर दिया। तो ऐसे होती है मन की दीक्षा की। मन की दीक्षा के लिए कोई अथॉरिटी चाहिए जिसके प्रति हमारी दृढ़ श्रद्धा है। आज है कल नहीं रहेगी, ऐसी श्रद्धा भी नहीं चलेगी, दृढ़ होनी चाहिए श्रद्धा। नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा ब्रह्म वाक्य। जैसे बच्चा कहता है ना, उसकी माँ, उसके पिताजी डबल ग्रेजुएट है और उसकी मम्मी नॉन मैट्रिक है, लेकिन बच्चा अपने माँ की बात मानता है, पापा की बात नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसकी बातें वो, एक बार किसी बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये बारिश कैसे आती है? देखो बेटे, जो ये सूर्य है ना वो तपता है,
तो बाष्पीभवन होता है और आसमान में ये जाती है सब भाप, वहाँ पर बादल बनते हैं। बच्चा सो गया, बात सुनते सुनते पूरी सुन भी नहीं पाया, क्योंकि उसके लेवल की बात ही नहीं है ना। फिर माँ को पूछा कि माँ ये बारिश कैसे होती है? तो देखा इंद्र भगवान नाम सुना है? तो हाँ, उसका एक हाथी है ऐरावत, हजारों सूंडों वाला, हम साथ कहते हैं, उसने कहा हजार। हाँ, वो तालाब पर गया पानी पीने, हाँ देखा है, क्योंकि उसके गांव में भी ऐसा होता था, जंगल के किनारे गांव था, हाथी आते थे पानी पीने के लिए। फिर उसने स्नान करना शुरू किया, भर भर के पानी फेंकना शुरू किया, तो ये बारिश हो गई। देखो स्वर्ग में इंद्र का हाथी पर, हाँ पापा को कुछ पता नहीं, माँ को पता है, क्यों? वो नहीं जानता, पापा डबल ग्रेजुएट है, माँ नॉन मैट्रिक है, पापा की बात ऑथेंटिक नहीं जानता, श्रद्धा है। तो जहाँ श्रद्धा है, जहाँ विश्वास है और ऑथेंटिसिटी भी है, जहाँ पर वो अगर कहेंगे तो हमारा मन दीक्षित हो जाएगा, मन मानेगा। इसीलिए गुरु दीक्षा इसलिए ली जाती है, क्योंकि गुरु के प्रति हमारी दृष्टि भगवान दृष्टि होती है, वो हमारे भगवान होते हैं, माता पिता से भी बढ़कर। समझ लो, उसने अगर कह दिया कि ऐसा है तो फिर कोई इनकार नहीं करेगा। एक ये तो बीच बीच में बातें चल रही है तो ये जानना जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। एक राजा के यहाँ एक बेटी हुई, बचपन से ही बिल्कुल वैराग्य, किसी चीज़ में रुचि नहीं, बस बैठी रहती भगवान के सामने और भगवान की बातें सुनती, भगवान की बातें करती। उसका नाम रख दिया वैराग्यवती, क्योंकि उसको बहुत वैराग्य था। और उसने कहीं पढ़ा या सुना कि गुरु मुक्त करा सकते हैं, गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती। तो डेली भगवान को प्रार्थना करें कि भगवान मैं तो राजकुमारी हूँ, कहीं आ जा नहीं सकती अकेली, कहाँ गुरु ढूंढने जाओगे? आप हमारे लिए अच्छे से गुरु भेज दो, आप हमें किसी अच्छे गुरु से मिला दो, किसी अच्छे गुरु से हमें दीक्षा ज्ञान दिला दो। तो एक दिन रो रही थी रात को, बहुत दिन हो गए प्रार्थना कर, भगवान सुन ही नहीं रहा है। एक दिन रात को रोते रोते प्रार्थना कर रही थी, भगवान आपने बहुत तरसाया, हमें बड़ी हो गई थी अब तो, आपने कभी हमारे लिए गुरु नहीं भेजा, हमारे लिए एक गुरु भेज दो भगवान। उसी समय एक चोर दीवार में छेद कर रहा था चोरी करने के लिए उसके महल में, उसने ये बात सुनी कि इसको गुरु चाहिए थी, तो बहुत आसान बात हो गई। अब उन्होंने वेश बदला, स्वामी नित्यानंद जी के वस्त्र वहां पर सूख रहे थे, वो ले लिए, पहन लिए और चला गया कि मैं तो गुरु हूँ, तुमने प्रार्थना की है भगवान से? हाँ, तो भगवान ने भेजा है। अरे आप हमारे भगवान से भी बढ़कर है, हम तो कब से राह देख रहे थे, आ जाओ आ जाओ, तो आप हमें दीक्षा दो, हमें मंत्र दीक्षा दो, साधना दीक्षा, जो भी आप। तो ऐसे थोड़ी दीक्षा होती है महलों, महलों में दीक्षा होती है क्या? कहाँ पर होती है? तो नदी किनारे जंगल में होती है। चलो तो कि चलते हैं, दो दक्षिणा क्या दोगी? आप जो मांगो, आप ऐसा करो, जो भी धन दौलत आपके पास, गहने वहने सब एक पोटले में भर लो, अच्छे अच्छे वस्त्र सब, और लेकर चलो, और पीछे जो दरवाजा है वहां से निकलो, ताकि किसी को ये दीक्षा का पता नहीं चलना चाहिए, ये तो गुप्त मंत्र होता है। ऐसा समझाकर इतनी भोली भाली सी चले गए वहां पर जंगल में। तो उसने क्या किया, अब देखो मैं जो करता हूँ उसमें डिस्टर्बेंस मत करना, यहाँ खड़ी रह जाओ। पेड़ के पास खड़ी कर दी और एक रस्सी लेकर बांध दिया। तो उसने सोचा कि ये विधि होगी और क्या, अब देखो तुम बंध गई तो कहा अब मैं छोड़ूंगा तुम्हें, जब तक मैं ना छोड़ूं तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना है। हाँ गुरुजी, आप ही मुक्त करोगे, हमें पता है। गहने बहने लेकर चला गया। वो तो चोर था, बांधा इसलिए था ताकि वह वापस जाकर बता ना दे कि कोई हमें लूट कर चला गया, तब तक वो दूर निकल जाए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, राजा उसको ढूंढे कहाँ पर है, पता चला जंगल में बंदी है। तो राजा गए वहां पर, अरे बिटिया तुझे किसने बांध दिया, लाओ लाओ मैं छोड़, नहीं नहीं छूना मत, मेरे गुरुजी ने बांधा है, वही छोड़ेंगे मुझे। बहुत समझाया, अगर वो तो कोई लुच्चा था, कोई चोर उच्चक्का था, तुम्हें लूट कर, नहीं 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 आपको क्या पता, मेरे भगवान ने भेजा है, आपको उस गुरु के बारे में पता ही नहीं है। शास्त्र के ऊपर श्रद्धा थी उसको। राजा को वापस रोते रोते राजा कह रहे मेरी बेटी ऐसे ही भूखे मर जाएगी, चलो कल फिर से ट्राई करेंगे, फिर मनाएंगे एक रात और। पूरी रात भी बीत गई। तीसरे दिन की भगवान का सिंहासन डोलने लगा कि ये कौन भक्त है गुरु की, जो इतनी तपस्या, न तो पानी पी रहे, न तो खाना खा रहे, न तो छोड़ने आता है तो छूटती नहीं। जाओ नारद जी, ढूंढो कौन है ये, जरा देख कर आओ। नारद जी गए वहां पर। उसने कहा अरे बिटिया वो तो चोर था, तो मुझे पहचान, हाँ आपको कौन नहीं पहचान, नारायण नारायण करके आते हैं तो आप तो नारद जी है। हाँ ठीक है, लाओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, अब जाओ घर, ये गुरु नहीं था। नहीं नहीं महाराज, वो मेरे गुरु ही थे। अरे गुरु नहीं था, चोर था। मैं कहा अगर गुरु नहीं होते तो आपके दर्शन होते हमें?
नारद जी के दर्शन हो गए तो इससे बढ़कर हमारे, आप हमसे गलत कह रहे हैं, आप हमारी परीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे धोखे में नहीं आओगे, मेरे गुरु जी आएंगे, वो मुझे मुक्त करेंगे। गए नारद जी, वापस गए। भगवान, अरे भगवान वो तो मना कर रही है, नहीं छूटती। उसने कहा गुरु जी आएंगे। नारायण ने सोचा चलो अब हम जाते हैं और क्या करें, सबसे बेटर वो एजेंट भेज दिया था, अब इससे तो कोई बढ़कर है नहीं नारद जी से बढ़कर। अब गए वो, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि कौन ऐसी भक्त है, आप स्वयं जा रहे हैं, चलो मैं भी देखने आती हूँ। तो चलो लक्ष्मी नारायण दोनों आए और उसने कहा कि अरे बिटिया तुम ये क्या कर रहे हो, वो तो लुच्चा लफंगा चोर था, लाओ मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। नहीं महाराज जी आप छूना भी मत, मेरे गुरुजी ने कहा मैं छोड़ूंगा। लक्ष्मी नारायण को भी ना बोल दिया कि आप मत छोड़ो मुझे, वही छोड़ेगा। तब वो संकट में पड़ गए। नारद जी ढूंढो उस बच्चे को, कहीं से ढूंढ कर लाओ भाई, ये मर जाएगी बेचारे। तो नारद जी ने समाधि लगा कर देखा, वहाँ पर है, उसको पकड़ कर लाए कि चलो भाई तुम्हारी ये जो शिष्या है किसी को छूने तक नहीं दे रही। उसको लगा कि अरे मैं चोर, मुझे नारद जी के दर्शन हो गए। वहाँ गए तो वहाँ लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, लक्ष्मी नारायण के दर्शन हो गए। उसको बहुत पछतावा हुआ, अरे मैंने कितनी पवित्र बिटिया को ऐसा संकट दिया, जल्दी छोड़ा। उसने कहा कि अरे बिटिया ये लक्ष्मी नारायण तुम्हें दर्शन देने आ गए, प्रणाम करो। तो उसने गुरु को प्रणाम किया। अरे मुझे नहीं, पहले उसको करो, मैं तो चोर हूँ। नहीं महाराज आप चोर है, लेकिन अज्ञान का ये बंधन की चोरी करते हैं आप। देखो आपने हमारे जन्मों के बंधन चुरा लिए, भगवान साक्षात आपके कारण हमें मिले। ये है श्रद्धा, ये है गुरु में, ये है ऑथेंटिसिटी। ऐसी श्रद्धा दृढ़ श्रद्धा कही जाती है। वो जब हमें किसी में दिखाई देती है तब उसकी बातें हमें दीक्षित करती है, तब हमारा मन मानता है। वो कहेंगे तत्वमसी, हमें ज्ञान होगा, हाँ तत्वमसी, मैं ब्रह्म हूँ। गुरु जी ने कह दिया, गलत क्यों कहेंगे, मैं ब्रह्म हूँ। नहीं पता चल रहा है, कोई आवरण है बीच में, उसको हटाओ, विक्षेप है बीच में, उसको हटाओ, थोड़ा मैल लगा हुआ है, मल है, उसको हटाओ, अपने आप स्वच्छ हो जाएगा अंतःकरण, पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ। जो मैं हूँ उसके सिवा मैं और कुछ चाह ही नहीं सकता। देख लो, तो ऐसे सभी बिलड़िया सभी जगह से मुक्त होना, उसी को कहते हैं मुक्ति। अब 22-23 श्लोक में ये गीता लिखी गई है, बहुत छोटी सी है, और उसका पहला श्लोक हम शुरू करते हैं, ठीक है। जीवन मुक्तश्च या मुक्ति सा मुक्ति पिंडपातने, या मुक्ति पिंडपातेन सा मुक्ति सुनिशु करे। वास्तव में तो नियम ऐसा है कि ये गुरुजी या तो जो भी संत समझा रहे वो बोलेंगे, उसके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे, ऐसे पाठ करना होता है। बोलेंगे आप? नहीं बोल सकते, कभी भी पढ़ा नहीं, बोला नहीं। इसकी कॉपी होती तो अच्छा रहता, कॉपी तो है नहीं। ये ऐसा ग्रंथ है आज तक करीब किसी ने नहीं छुआ, इसके ऊपर कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये है, ये भी पता नहीं किसी को। जीवन मुक्त गीता नाम का कोई ग्रंथ है, किसको पता भी नहीं है, तो इसकी कॉपी तो कहाँ मिलेगी। मुझे भी ऐसे ही मिल गई, कहीं कुछ और ढूंढ रहे थे, मिल गई ये जीवन गीता, जीवन मुक्ति गीता, और देखा हमने बहुत बढ़िया है, तो चलो इसका ही अध्ययन करते हैं। तो जीवन मुक्तश्च या मुक्ति ही सा मुक्ति पिंडपातने, या मुक्ति पिंडपातेन सा मुक्ति सुनि सु करे। क्या कहते हैं देखो, जीवन मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। जीवन मुक्ति च या मुक्ति ही, जीवन मुक्ति ही च या मुक्ति, जीवन मुक्ति जो है वही वास्तविक मुक्ति है। सा मुक्ति पिंडपातक, ये शरीर छूटने से भी मुक्ति तो होती है। शरीर जब छूट गया तो कहते हैं ना कि दादाजी को क्या हुआ था, वो तो बीमार थे, छूट गए मतलब मुक्त हो गए, तो ये भी एक मुक्ति है। तो कहा कि या मुक्ति पिंडपातेन, ये पिंड शरीर छूटने से जो मुक्ति मिलती है, सा मुक्ति सुनि सु करे, वो तो कुकर शुकर को भी मिलती है। कुत्ता भी मर जाएगा तो मुक्त होगा ना अपने शरीर से, शुकर माने सुअर, तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। ये कोई मुक्ति थोड़ी है, वास्तविक मुक्ति ये है जीवन मुक्ति। अच्छा, अब जीवन मुक्ति का मतलब क्या? सबसे पहली बात तो यह है कि मुक्ति हमें चाहिए क्यों, मुक्ति माने क्या और मुक्ति हमें क्यों चाहिए और किससे मुक्ति चाहिए।
और जीवन मुक्ति किसको कहेंगे? जीवन मुक्ति ये समास है, 2 शब्दों से बना हुआ, उसके बीच में एक कंजक्शन है जिसका अभी यहाँ पर अत्याहार है, लोप है। जैसे जीवन से मुक्ति और जीवन में मुक्ति 2 शब्द बनते हैं। जो मृत्यु आती है, शरीर छूटता है, तो वो जीवन से मुक्ति हो गई। यह मुक्ति तो कुकर सुकर के भी हो जाती है, कुत्ते बिल्लियाँ भी मरते हैं, पशु प्राणी पक्षी हर एक का, जिसका भी जन्म है उसका मौत तो आएगा ही आएगा, उसकी मृत्यु होगी ही होगी। तो ये मुक्ति एक प्रकार की हुई, वो जीवन की मुक्ति। जीवन बीत गया, जीवन चला गया, जीवन से मुक्त हो गया, अब जीवन नहीं रहा, तो जीवन से मुक्ति। तो ये वाली मुक्ति वास्तविक मुक्ति नहीं है, ये तो सबकी होती है। तो खास वाली विशेष मुक्ति क्या है? जीवन में मुक्ति। जिंदा है अभी, तभी हम मुक्त हो जाए, और उसमें मुक्त हो जाए। हाँ, जिंदा है तभी उसी में मुक्त हो जाए, जीवन में ही मुक्त हो जाए, जीवन में मुक्ति। तो इस मुक्ति की बात यहाँ पर हो रही है, जो जीवन में जिंदा है, जब हम जीवन जी रहे तभी मुक्त हो जाए। अच्छा, मुक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि वह हमारा स्वभाव है। बंधन किसी को प्रिय नहीं है। गाय को बैल को हम बांधते हैं तो बंधन प्रिय नहीं है किसी को। पैरट लोग पालते हैं पिंजरे में बंद करके, कुत्ते बिल्लियाँ पालते हैं पट्टा डाल करके। एक दिन भी, चलो हमारी माँ ही है, समझ, यशोदा माँ ने जब कान्हा को वो रस्सी से बांधा तो वो रो रही थी, बांधते हुए रो रही थी, छोड़ते हुए भी रो रही थी, क्योंकि उसको भी पसंद नहीं था। बच्चे को तो कैसे पसंद होगा? जब बांधा तो अपनी माँ, इतनी प्यारी माँ भी बांधती है तो भी किसी को बंधन प्रिय नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही नहीं है। हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, एक दिन के लिए नहीं, सदा के लिए शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। हम बंधन में है ही नहीं, इसीलिए हमें मुक्ति चाहिए। लेकिन हमें तो लगता है बंधन, किस चीज़ का बंधन है, कहाँ से छूटना है? तो बहुत सारे बंधन है महाराज, बहुत सारे बंधन है। इतने, अब अगर लिस्ट बनाओगे ना तो पूरा दिन पूरी रात लिखते जाओ, खत्म नहीं होगा, इतने सारे बंधन है। पराधीनता, ये बंधन है ना, बंधन माने पराधीनता, किसी और के अधीन हो जाना, ये बंधन है। तो शास्त्रों ने विचार करते करते, महात्माओं ने, संतों ने खोज निकाला कि सभी बंधनों को हम 3 विभाग में बांट सकते हैं। ये थोड़ा चिंतन करने से पता चलता है कि 3 विभाग में सभी बंधन आ जाते हैं। एक तो देह बंधन, ये शरीर का बंधन, इस शरीर में मैं बंधा हुआ हूँ, तो देहात्मा बुद्धि जिसको कहते हैं, ये देह मैं हूँ, आत्मा, आत्मा माने मैं, देह मैं हूँ ऐसा मानना, ये सबसे बड़ा बंधन है। और इसी बंधन के कारण सभी बंधन पैदा होते हैं, और इसी बंधन के कारण सभी समस्याएं पैदा होती हैं, और इसी बंधन के कारण सभी दुख पैदा होते हैं। जो भी हमारे जीवन में हमें अप्रिय है, सब इस देह को मैं मानने से होता है। भोले बाबा थे, उन्होंने एक छंदावली लिखी है, वेदांत छंदावली। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, ये सब पापों का बाप है। हाँ, इस देह को मैं मानना, इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं। जब कभी हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम क्या कहते हैं? भगवान, हमने ऐसा कौन सा पाप किया कि ये दिन हमें देखने पड़े? तो इस देह को मैं माना, इससे बड़ा तो कोई पाप है ही नहीं। जो शिव है उसको जीव माना, जो ब्रह्म है उसको मर्यादित परिच्छिन्न माना। अगर कोई डबल ग्रेजुएट या तो समझो PhD है और गांव में गया तो सब लोगों ने उसका सम्मान करने का सोचा कि भाई ये बड़ा आदमी बनकर आया है तो चलो इसका सम्मान करते हैं। सभा हुई और उसका मित्र, गांव का एक लड़का उसका मित्र था बचपन का, तो उसको कहा कि आप जरा परिचय दो अपने मित्र का। तो उसका, ये मेरा मित्र हमारे साथ पढ़ा बड़ा हुआ और आगे पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा पढ़ा, इतना ज़्यादा पढ़ा, न्यूज़पेपर कड़ पढ़ लेता है। तो ये प्रशंसा हुई या निंदा हुई? PhD है, ये न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, तो ये प्रशंसा थोड़ी हुई। तो भगवान के तो अनंत अनंत गुण है, इसको हमने इतना छोटा कह दिया, तो ये कितना बड़ा पाप हो गया। अपने आप को ये मानना बहुत बड़ा पाप है। तो ये देह बंधन सबसे पहला बंधन, ये मैं को मैं नहीं मानकर इस देहादि संघात को मैं मानना। देहादि संघात में क्या क्या आता है? ये स्थूल शरीर, शरीर के ऊपर फैली हुई सब इंद्रियां, मतलब ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, और अंतःकरण, अंतर इंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब मिलकर एक संघात माना जा सकता है।
तो शरीर संघात को सबको मैं मानते हैं हम। ऐसा नहीं कि शरीर को ही सिर्फ मैं मानते हैं, इंद्रियों को भी मैं मानते हैं। हम बोलते हैं ना, ये नहीं कहते कि आंख मैं हूं, ऐसा नहीं कहते, लेकिन क्या कहते हैं, मैंने देखा। और देखा आंख ने देखा ना, लेकिन हम कहेंगे क्या, मैंने देखा। अरे खैराज भाई मैंने सुना, वो आपके लिए ऐसा कह रहे थे, मैंने सुना, तो मैं कान में हो गया। आज मुझे विचार आ रहा है, ऐसा कहेंगे तब तो ठीक है, मैं भी कहते हैं, मेरा भी कहते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि ऐसा किया जाए। मैंने सोचा या मन ने सोचा? देखो, मन को, बुद्धि को, मैं अपने आप को विद्वान, अरे मैं विद्वान हूँ, विद्वान और मूर्ख तो बुद्धि होती है ना, विद्वान होती है बुद्धि, मूर्ख भी बुद्धि होती है। हम थोड़े विद्वान मूर्ख होते हैं, हमें तो कोई वो छूता ही नहीं आत्मा को। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया और ये शरीर, सबको हम में मानते हैं। अब ये गलती क्यों हो गई है? किसी ने हमें कहा नहीं, हमारा नाम बताया, जन्म हुआ तो बताया कि भाई आपका नाम चंपा बहन है, और बड़े हुए सब बुलाने लगे चंपा दीदी कहने लगे, तो पता चला कि अच्छा हम चंपा है, चलो उसने मान लिया। लेकिन किसी ने कहा कि आप शरीर हो, आप इंद्रिया हो, कहा किसी ने नहीं कहा। फिर क्यों हमने मान लिया? फिर क्यों मान लिया? किसी ने भी नहीं कहा, फिर भी हमने मान लिया। क्यों? मैं क्या है? मैं चैतन्य है। मैं कैसा है? चैतन्य है। ये शरीर तो जड़ है, इतना हमें पता है, क्योंकि हम अपने आप को तो कभी वास्तव में भूल ही नहीं सकते, लेकिन भ्रम में गलत जगह पर हाथ रख देते हैं, गलत को हम मैं कह देते हैं, ये बात अलग है। मैं चैतन्य है, और चैतन्य कहाँ है? पूरे शरीर में फैला है ना, जहां जहां चेतन वहां वहां मैं। तो शरीर में फैला है तो शरीर को मैं मान लिया, हाथ में स्पर्शेंद्रिया हर जगह है, इंद्रियों को मैं मान लिया, शरीर को मैं मान लिया, जहां जहां चेतन दिखा वहां वहां मैं मान लिया। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो ये सबसे बड़ा बंधन है, इसमें से मुक्त होना चाहिए। ये महात्मा लोग, हमारे माणिक दीदी माता जी कहती है कि इसका एक ही उपाय, अज्ञान ही बंधन है। बात सही है, अज्ञान ही बंधन है, लेकिन ऐसे 1000 बार सुना, कहाँ समझ में आया? इसलिए इसको खोलकर जरा देखना पड़ेगा। है तो अज्ञान ही बंधन, लेकिन अज्ञान के कारण ये 3 बंधन पैदा हुए। एक तो देह बंधन, और दूसरा हुआ संबंधन। बंधन शब्द है ना, उसमें सम लगा दो, सम माने सम्यक, अच्छी तरह से बंधा हुआ, तो संबंध कहते हैं। संबंध किसका होता है? शरीर का। ये शरीर के बेटे होते हैं, शरीर की बहू होती है, शरीर का पति पत्नी होता है, शरीर के पड़ोसी होते हैं। ये शरीर वक्ता है तो शरीर के श्रोता है, जो भी है शरीर के होते हैं। तो शरीर के संबंध से जो बंधा है, मैं और मेरा, शरीर से जो लागू होता है उसको कहेंगे मेरा। तो मैं मेरा सबसे बड़ा बंधन है। और तीसरा बंधन है ऐषणा बंध। ऐषणा माने कामना। अब कामना हम किसके लिए करते हैं? मेरे लिए, और जो मेरे है अपने, उसके लिए। कुछ चाहते हैं ना कभी भी कि आज अच्छा खाना मिल जाए, किसको? मुझे मिल जाए। अच्छा आपके लिए हम व्यवस्था कर देंगे, नहीं मेरे बच्चों को भी मिल जाए। अच्छा मेरे बच्चों को भी मिल गया तो मेरे मित्रों को भी मिल जाए, मेरे पड़ोसियों को भी मिल जाए, फिर मेरे गांव को, पूरी द्वारका को सुख मिल जाए, द्वारका में सुविधा हो जाए, मेरी द्वारका है ना इसलिए। फिर मेरे गुजरात में राम राज्य होना चाहिए, मेरा गुजरात, जहाँ जहाँ मेरा गया, जितना फैला वहाँ कामना पैदा कर मेरे गुजरात में। फिर बाहर जाएंगे तो क्या कहेंगे? मेरे देश में, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे। और देश की धरती क्या उगलती होगी? वो चांदी उगलती होगी क्या? वहाँ पर भी तो सोना उगलता है, लेकिन मेरा है ना। तो कामना होती है किसके लिए? जो मेरा है उसके लिए। तो मैं माने अहमता, मेरा माने ममता, और मैं और मेरे के लिए जो चाहना है उसको कहेंगे कामना। अहमता, ममता और कामना, ये 3 ही बंधन है। अच्छा कामना, कितनी सारी कामनाएं होती है। मैं ये पढ़ लूँ, बच्चा जब छोटा होता है तो मैं पास हो जाऊँ। अब पास होने लग गया तो फिर उसको क्या इच्छा होगी? मैं प्रथम नंबर पे आ जाऊँ। अब प्रथम नंबर पे भी आने लगा तो क्या इच्छा होगी? अब मेरा बोर्ड में नंबर आ जाए। स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क आए वो तो ठीक है, लेकिन बोर्ड में, गुजरात एसएससी बोर्ड में, हायर सेकेंडरी बोर्ड में मेरा नंबर आ जाए, वो आ गया। अब मुझे मेडिकल में एडमिशन मिल जाए, उसकी कामना बढ़ती जाती है। क्यों मेडिकल में एडमिशन लेना? भाई मैं डॉक्टर बन जाऊँ, डॉक्टर बन गया। अब अच्छे घर में शादी हो गई, अब बड़ा बंगलो बन जाए,
हो गया, बड़ी सी गाड़ी, कामना का कोई अंत ही नहीं है। तो कामना माने ऐसा। तो हमारे शास्त्रों ने उस कामना को भी 3 विभाग में विभक्त कर दिया। 3 प्रकार की कामना में सभी कामना समा जाती है। देखो कितनी सुविधा हमारे शास्त्रों ने हमारे लिए कर दी है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, ये 3 ऐषणा। ऐषणा माने कामना। हम जब संन्यास लेते हैं ना तो ऐषणा त्रय का त्याग करना होता है हमें, तब वहाँ प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम ऐषणा त्रय का त्याग करते हैं। अब हमारी किसी से कोई स्पर्धा नहीं, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, हमसे किसी को डरने की जरूरत नहीं, हमें भी डराने की जरूरत नहीं, हमें भी डरने की जरूरत है। हाथ उठाकर देवताओं को कहते, हे देवता लोग, हे समष्टि के जीव, हम आप सबको क्षमा करते हैं, अब हमें क्षमा कर दो, आपसे हमारा अब कोई लेना देना, मतलब कोई स्पर्धा नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, आप सब मेरे अंग हो। ऐसे तो ऐषणा त्रय का त्याग करते हैं। कौन सी 3 ऐषणाएं है? पुत्रेषणा, मेरा बेटा हो जाए, पुत्र हो जाए, अच्छा हो जाए। पुत्र कैसे होगा? पत्नी तो चाहिए ना, तभी तो होगा। अच्छा, संन्यास ले लिया किसी ने, बाल ब्रह्मचारी थे और संन्यास ले लिया, तो उसकी पुत्रेषणा नहीं रहेगी। पुत्र तो 1 या 2 होते हैं, चेले तो 200, 500 होते हैं। तो जो चेले चेलियाँ होते हैं ना, वो उसके पुत्र है। महाराज क्या कहूँ आपको, आपका संसार तो इतना सा छोटा सा है, हमारा तो इतना बड़ा संसार होता है, बड़े बड़े आश्रम, आपका एक घर है, हमारे 4-4, 5-5 आश्रम होते हैं। इतनी ऐषणा देख लो ये। और उसमें कितने चेले? एक महात्मा मैंने सुना था, कोई है अभी भी शायद है, तो ये जो कुंभ होता है तब तो होता है, इसके सिवा भी साल में 1 आध बार जब गुरु पूर्णिमा या ऐसा कोई उत्सव आता है ना, तो गंगा किनारे दीक्षा देते हैं, संन्यास दीक्षा। कितने 100, 200, 500 लोग बैठे हैं मुंडन करवा के, और एक साथ माइक में मंत्र बोलकर दीक्षा देते, एक साथ 100 हो गए। क्यों भाई, इतने ज़्यादा चेले बनाने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? कोई आ जाए, बहुत आप परख लो, उसको जांच लो, और आपको सही में पता चल जाए कि ये वास्तव में जिज्ञासु है, इसको परम की प्राप्ति करनी है, और कोई इसका एजेंडा नहीं है, इसको कोई महात्मा नहीं बनना है, इसको कोई अपनी पूजा नहीं करवानी है, तो उसको चेला बनाओ। ठीक है, ये एक बात तो समझ में आती है, लेकिन 100, 200, 500 क्यों? वो कह सके कि मेरे तो इतने शिष्य हैं, और गुरु पूर्णिमा को सिर्फ एक आदमी सिर्फ 100 रुपया देखा, लाखों शिष्य, तो भी कितनी दक्षिणा होगी? 1 रुपया तो नहीं देते, ज़्यादा ही देते हैं। तो कितने, ये सब ऐषणा पड़ी रहती है, ये सब कामना रहती है। तो बेस्वादी वांधो नहीं, ये नहीं सांभळવું હોય बिचारी को कैसे पूर्वनो सतियो जीव। तो मतलब ये पुत्रेषणा कई प्रकार से हमारे जीवन में आती है, मतलब पत्नी की ऐषणा, परिवार की ऐषणा, सगे संबंधियों की, ये सब पुत्रेषणा में आ जाता है। जब पत्नी होगी तभी तो पुत्र होगा, पत्नी होगी तो ससुर भी होंगे, पत्नी होगी तो फिर पड़ोसी भी होंगे, परिवार भी होगा, और चाचा मामा फूफा फूफी सब होंगे, और जी सीरीज पूरी होगी, चाचा जी, मामा जी, काका, ससुराल वाले सब जी सीरीज में आते हैं ना, वो सब भी होगा। तो ये पुत्रेषणा में सब आ जाता है। तो पुत्रेषणा का त्याग ये बंधन है। और ये कैसा बंधन है? संबंध का बंधन तो सबसे कठिन है। सम्यक बंधन, आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर बिल्कुल बांधा हुआ, बांध के रखा हुआ है, ठीक से बांध के रखा हुआ है। संबंध सम्यक बंधन है। बाकी बंधन तो काचे पोचे है, ये तो छूट भी सकते, संबंध नहीं छूट सकता। जिससे संबंध होता है वो तो 7 जन्मों तक नहीं छूटता। ऋणानुबंध है ना, ये ऋणानुबंध है। तो ये भी ऐषणात्रय है। इसमें पुत्रेषणा, दूसरी है वित्तेषणा। वित्त माने धन दौलत। तो वित्त सिर्फ पैसों को ही नहीं कहते, सोना भी वित्त है, प्रॉपर्टी भी वित्त है, गाड़ी बंगलो भी वित्त है, ये सब वित्त है। तो आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम बनाया तो वित्तेषणा कहाँ गई? रह गई ना, वित्तेषणा तो रह गई, मतलब ये भी वित्त ही है। तो ऐसे वित्तेषणा कई महात्मा ऐसा भी करते हैं माणिक कि हम पैसे को नहीं छूते, हम दक्षिणा देना चाहते हैं महाराज, नहीं हम नहीं छूते, हमारे चेले को दे दो। तो चेला अपने घर ले जाएगा क्या? नीचे आसन से नीचे, या तो कहते हैं यहाँ पर रख दो, एक थैले में डाल दो, तो थैला तो आपका है, थैला हमें थोड़ा देने वाले हो। ये क्यों ऐसे ढोंग करना? क्या पड़ी है ऐसी, क्या जरूरत है? मुझे तो ये नहीं पता। अगर ऐसा ही करना था तो आप व्यापारी क्यों नहीं बने रहे, क्यों महात्मा बन गए?
पता नहीं क्या क्या होते हैं, कुछ उसके एजेंडा भी होंगे, पता नहीं हमें। हम तो बहुत क्या कहते हैं, बेवकूफ़ है, कम ज्ञानी है, इतना ज़्यादा ज्ञान हमें नहीं है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों में मानने वाले नहीं हैं। हमें तो ये ठीक बिल्कुल ही नहीं लगता। ऐसा करने की ज़रूरत क्या है? अगर ऐसे कान पकड़ना है तो सीधा ही पकड़ लो ना भाई, कौन मना कर रहा है? हमारे तो शास्त्र में लिखा है कि सन्यासी को कुछ चीज़ों का तो बिल्कुल ही मनाही है। व्यापार नहीं कर सकते आप नौकरी नहीं कर सकते, अगरबत्ती नहीं बेच सकते, आश्रम की अगरबत्ती बनाई है, गाय के गोबर से बनी, अरे चाहे किसी से भी बनी, व्यापार तो कर रहे हैं ना। नहीं हम नफा नहीं ले रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे लोग, बहुत कंपनियां पड़ी है बेचने के लिए, आप क्यों बेच रहे हैं भाई? आपको जो करना है वही करो ना। भगवान ने इतनी सुविधा दी है, इतना अवसर इतना बड़ा दिया, पूरी जिंदगी बीत गई, अब तो थोड़ी रही, अब भी ये सब करना है क्या? अब तो हरि भजन करो। नहीं नहीं, वो तो भगवान करवाएगा। भगवान क्या खाक करवाएगा? आपको करना है तभी तो आप कर रहे हैं। सब कई महात्मा है जो ये सब दवाई बवाई बेच, आप दवाई नहीं कर सकते किसी की। आप बता सकते हो आपको खांसी हुई है, आपको सर्दी हुई है, आप ऐसा करो हल्दी वाला दूध पी लो, ये ठीक है। लेकिन हमारी वो पुड़िया है, दवाई वहाँ काउंटर से ले लो, आपको ये नहीं कर सकते। ज्योतिष नहीं देख सकते आप किसी को, ज्योतिष शास्त्र आपको देखने का मनाही है। तो ये सब ऐष्णाओं का त्याग हुए बगैर नहीं होता महाराज। संन्यास तो ले लिया, लेकिन ऐष्णा तो रह गई। वित्तेष्णा कभी जाती नहीं, किसी न किसी रास्ते से वो आई जाती है, ऐसे नजर रहती है। दक्षिणा जब चलती है तो ऐसा नजर, कौन कितना डाल के गया, 100 का नोट था, 50 का, हम तो दूर से पहचानते भी नहीं, वो तो 10 फीट दूर से पहचान जाते। नहीं 20 की नोट थी, 200 की नहीं थी। खिराज भाई ने 20 का नोट डाला, 200 का नहीं डाला पेटी में। अरे भाई तुम इसके लिए महात्मा बने हो क्या? पेट भरने के लिए, उदर पोषण के लिए? वो तो भीख मांग कर भी उदर पोषण तो हो जाता है। परमात्मा ने मौका दिया। हमारे एक गुजरात के बहुत बड़े लेखक है, थे मतलब गुणवंत शाह, उसने एक जगह लिखा है, एक जगह उसने लिखा है कि देखो ये मच्छर है ना, वो गाय का दूध सबसे पवित्र होता है और इतना मधुर, इतना हेल्दी, फायदेकारक हेल्थ के लिए। तो गाय के थन पर बैठकर मच्छर दूध पिएगा या लहू पिएगा? गाय के थन पर बैठा है लेकिन लहू पी रहा है। अरे तुम्हें संन्यास दीक्षा मिल गई और ये लहू का पीने का काम कर रहे हो। अरे मुक्त हो जाओ, भगवान ने इतनी सुविधा कर रखी, आगे पीछे कुछ नहीं है। ऐसे लोग भी है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन संसार से बाहर ही नहीं निकलते। अरे भाई क्या लेना है अब इससे? एक मौका मिला है और कब ये पट करता फूट जाएगा, परपोटा क्या कहते हैं इसको, बबल, पता नहीं चलेगा कब चले जाएंगे। मैं तो ये वहाँ होकर आया हूँ, यम के दरवाजे से हाथ देकर है, मुझे पता है अब एक क्षण भी व्यर्थ गवारा नहीं है बिल्कुल। कब पता नहीं अच्युतम केशवम हो जाए। तो ये सब ऐष्णाएँ छोड़नी पड़ती है हमारे। पुत्रेष्णा छोड़ो, वित्तेष्णा छोड़ो, ये समझो कि छोड़ भी दिया तो एक जो ये तीसरी है ना, बड़ी मुश्किल है, वो है लोकेष्णा। ये छूटती नहीं। सबको पता चलना चाहिए ना हम कैसे विद्वान हैं। माणिक बहन को बताना चाहिए, भारती बहन को, देखो कितनी सरलता से समझा। हाँ स्वामी जी का कान खड़े हो गए, मेरी प्रशंसा हो रही है। सब छूट जाता है तो भी लोकेष्णा नहीं जाती, मेरी प्रशंसा हो रही है, अंदर से तो रही। हाँ लोक में मेरी ख्याति हो, इसमें तो ख्याति हो। महात्मा होकर फिर पुण्य कर्म भी करते हैं। सेवा करना ये अलग बात है, पुण्य होगा इसलिए करते हैं, ये अलग बात है। चलो ये करते थोड़ा पुण्य मिलेगा, फिर क्या होगा? पुण्य मिलेगा तो अच्छा लोक मिलेगा ना, स्वर्ग मिलेगा, इंद्र के नजदीक जगह मिलेगी, या स्वर्ग से भी ऊपर भू भुआ स्वा जना तपा कोई भी लोक मिलेगा अच्छा वाला। इस लोक की और परलोक की ऐष्णा ये भी नहीं जाती। ये 3 प्रकार की ऐष्णा में सब आ जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब इसमें आ गया। तो ये 3 प्रकार के हमारे बंधन है। एक है देह बंधन, दूसरा है संबंध का बंधन और तीसरा है ऐष्णाओं का बंधन। देह बंधन को मैं कहते हैं, मतलब अहमता, संबंध का बंधन है ममता और ऐष्णाओं का बंधन है कामना। अहमता, ममता और कामना छूट जाए तो आदमी मुक्त है, बिल्कुल मुक्त, जीते जी मुक्त है। कोई समस्या उसको परेशान नहीं करेगी। अच्छा, तो कई लोग आते हैं, मेरे प्रश्न परिषद मेरा चलता है, प्रश्न पूछते हैं उसमें कि स्वामी जी ये अहंकार का विलय कब होगा, कैसे होगा, हमें अहंकार से मुक्त होना है। अब देखो ये जो रुमाल है ना, मैं आपको प्रैक्टिकल करके, ये अहंकार है समझ लो। हमने इसको लपेटा,
इसके ऊपर चढ़ गई ममता, फिर इसके ऊपर आ गई ये कामना। अब हमें अहंकार छोड़ना है तो कैसे छूटेगा? पहले कामना छोड़नी पड़ेगी ना, यहाँ से रिवर्स जाना पड़ेगा। जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस जाना पड़ेगा महाराज। तो पहले कामना छोड़ो, तीनों प्रकार की ऐसा छोड़ो, फिर अपने आप संबंध छूट जाएगा। अगर आपकी कोई कामना नहीं होगी, आपके परिवार के लोग आपको छोड़कर सामने से चले जाएंगे। अब ये कोई काम का नहीं रहा। जब मेरी दीक्षा होने वाली थी ना, मैं एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ। तो हमारे गुरुजी तो बहुत स्ट्रांग है, इस बाबत में बहुत स्ट्रिक्ट है, एरे गेरे को दीक्षा नहीं देते आज तक। अब उसकी 83 ईयर उम्र चल रही है, आज तक उन्होंने उसके 10 शिष्य है बस, वो भी एकदम आप चेक करके ऐसे शिष्य टपोरा मारी। 12 साल कम से कम वो तपस्या करवाते हैं। तो हमने तो 8 साल ही की, हमारा तो बहुत जल्दी नंबर लग गया। ये पहला क्या कहते हैं अपवाद है। हम जब मैंने कहा कि स्वामी जी अब हमें संन्यास दीक्षा लेनी है, आप जब भी चाहो, आपको लगे कि ये परिपक्व हो गया तब आप मुझे दे सकते। उसने कहा ऐसे थोड़ी होता है, घर वालों की परमिशन चाहिए। मैंने कहा देखो गुरुजी, मैं आपकी कुटिया के अंदर आया, वर्षा बहन को बाहर बिठा कर आया हूँ, वो यहीं पर है, आप उसको पूछ लो। तो 1 घंटा इसकी इंक्वायरी की गुरुजी ने कि वो चले जाएंगे फिर आपका क्या होगा। उसने कहा बेटे, अरे बेटे आपके, बहू आपकी नहीं रह गया, नहीं बहू हमारी बहुत अच्छी है, ये हमारी बहुत इधर उधर पूछ कर कैसे भी वर्षा बहन ये कह दे कि नहीं तो फिर रहने दो, लेकिन इन्होंने कहा नहीं। फिर अंत में इसने क्या कहा पता है? कि 2 बातें कही कि महाराज जी आप कह रहे हैं, लेकिन वो अब हमारे किसी काम के ही नहीं रहे। इसने जब छोड़ दो तो वो आदमी कोई काम का नहीं रहता। और दूसरी बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही, उसने कहा, क्योंकि ये क्यों कहा ये मैं बताऊंगा। उसने कहा कि स्वामी जी हम जानते हैं ये सन्यास क्या है, ये बड़े मुश्किल से जन्मों के बाद मिलता है, हम तो नहीं ले सकते, उसको मिल रहा है तो उसके बीच में हम क्यों आए, उसके लिए हम विघ्न क्यों बने। देखो ये भावना होती है महाराज, हमें तो नहीं मिल सकता, हम तो नहीं उसमें जा सकते, वो अगर जीवन समर्पित करना चाहते हैं तो हम विघ्न क्यों बने। तब स्वामी जी को लगा कि नहीं अब ये बाई ठीक से समझी, और उसने कहा कि हाँ चलो हो जाएगा, जब वक्त आएगा देख लेंगे। फिर भी 5-6 साल निकाल दिए इसके बाद, और इसके बाद एक बार इसने याद कराया कि स्वामी जी अब आप इसको कब दीक्षा दे रहे हैं, हंसने लग गए। फिर दूसरे साल उन्होंने दे दी दीक्षा। ये होती है ऐसा, जब आप छोड़ दोगे ना तो आप किसी के काम के नहीं रहोगे, वो अपने आप आपको छोड़कर चले जाएंगे। कामनाएं आपको छोड़कर, कामना छोड़ दी फिर ममता अपने आप छूट जाएगी। ममता और कामना छूट गई तो फिर अहंता किसके लिए रहेगी? फिर अहंता धीरे धीरे देखो, अहंकार जाता नहीं है, अहंकार मिटता नहीं है, कभी भी मृत्यु तक नहीं मिटता है। तो फिर कहते तो है कि भाई अहंकार को मिटा दो, तो जो अहंकार अब है उसको मिटा दो, मतलब उसका परिवर्तन कर दो। अभी जो अहंकार है वो राजसिक है, तामसिक है, अहम को सात्विक बना दो। सात्विक अहंकार माने सच्चिदानंद, हो गई बात खत्म। जो कड़ा है उसको नरम बना दो, सरल बना दो। इतना सरल हमारा व्यक्तित्व हो जाना चाहिए कि लोगों को आर पार दिखे। मैं जब वहाँ वीणा दीदी के यहाँ जाता हूँ ना हरिद्वार में, तो कई लोग मुझे वहाँ पर, एक लड़की जो दोनों पाँव से अपंग है वो भी कहती है, और 2-3 और भी है, वो शोभा दीदी दिल्ली वाले, नोएडा वाली, वो भी कहती है स्वामी जी आप बहुत सरल हो, इतना सरल, लोग आपको ठग लेंगे, इतना सरल नहीं होना, थोड़ा जरा आप ध्यान रखा करो। मैंने कहा अरे मुझे तो लगता है मैं बहुत जटिल हूँ, आपको लगता है मैं सरल हूँ। भगवान करे आपकी वाणी फले, मैं इतना सरल हो जाऊँ कि लोग मुझे लूट ले। क्या लूट कर ले जाएंगे? तुम्हारे प्रारब्ध, हम कहते तो है कि हमारे नसीब से कोई, और हमारी कहावतें हमने कितनी गलत कर दी। हाथ से कोई ले जा सकता है, नसीब से थोड़े ले, हाथ से भी नहीं ले जा सकता। अगर नसीब में है तो आपके हाथ से कोई नहीं गिरेगा, तो भी लोग उठाकर आपको देंगे, लो ये आपका गिर गया, उठाकर दे देंगे, कोई छीन नहीं सकता। हम कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, अरे बेवकूफ देर भी नहीं है। हमने ये विधर्मियों ने सब फैलाई हुए कहावत, भगवान के घर खुदा के घर देर, तुम्हारे खुदा के घर देर होगी, हमारे भगवान के घर देर नहीं है। जो जब जहाँ जैसे जैसे होना होता है वो वहाँ वैसे तब ही होता है, न तो उससे पहले क्षण भी होता है, न तो उसके बाद में भी होता है।
ये कुदरत का कानून है, नियति का नियम है, इसमें कोई परिवर्तन उसमें फेरफार हो ही नहीं सकता। तो फिर शरणागत हो जाओ, कौन आपको लूट लेगा। मैं तो कहता हूँ मैं इतना सरल हो जाऊँ, मेरी सब मुझे नोच ले लो, मैं तो मानता हूँ कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लिखना होगा तो हो जाएगा, हमारा अहंकार तो गल जाएगा, कम से कम मैं पना तो निकल जाएगा कि मेरा मैं है तो मेरा भी रहेगा। अरे मेरा पर्स कहाँ, किसने छीन लिया? कब तेरा था भाई? 10 दिन पहले तो तुम्हारे पास आया, उससे पहले तो दुकान में पड़ा हुआ था। लेकिन ये माया है, पीछे के दरवाजे से ऐसी घुस जाती है, हमें पता नहीं चलता। देखो एक सत्य घटना, माणिक बेन, कहीं कोई बड़े शहर में एक कोई बड़ा सेठ था और उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी, उसका मन खट्टा हो गया संसार से। अरे ये सभी, ये संबंधी, ये पत्नी, ये बच्चे, ये ऐसा होता है कि ऐसा ही संसार है? छोड़ो इस संसार को, क्या करना है ऐसा। बहुत धनवान था, सब बेटों को बुलाया, बीवी को बुलाया, सब दे दिया कि आप संभालो, मैं जा रहा हूँ। वो तो खुश हो गए कि चलो अच्छा हुआ, बला टली, क्योंकि वो जब तक बैठे तब तक अपनी मनमानी नहीं हो सकती। तो वो तो एक थैला लेकर निकल पड़ा। और जब जिसको वैराग्य आता है तो कहाँ जाता है? हमारे गुजरात वाले गिरनार जाते हैं, बाकी पूरे देश के लोग हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार तो वो गया हरिद्वार, हाँ हरिद्वार गया तो देखा अरे यहाँ तो बहुत शोर मचा हुआ है, यहाँ तो हमारी साधना नहीं होगी, आगे जाओ। ऋषिकेश गया, ऋषिकेश में भी आजकल तो कोई आसान तरीका नहीं है। तो वो गंगा के किनारे चलता 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 जहाँ ऋषिकेश खत्म हुआ, देखा हाँ यहाँ शांति है। एक बड़ा सा पेड़ था गंगा के किनारे, नीचे रेत बिछी हुई थी, थोड़ा साफ सुफ करके बैठ गया, बस यहीं पर मैं साधना करूँगा। और साधना करने लगा। एक चद्दर बद्दर रखी होगी, एक डायरी पेन था, कुछ लिखना है तो पूरा दिन साधना करता। और फिर एक टाइम काली कमली वाले में जाकर